इसका रनिंग में आप लोगों की कैसे स्टेप बढ़ेंगे, कैसी ताकत रहेगी रनिंग में। अगर आपको प्रैक्टिस है, हफ्ते में एक बार आ रहा है, 15 दिन में एक बार भी आ रहा है। दोस्तों, हिल्स रनिंग में ध्यान देने वाली बातें, जब आप ढलान पे दौड़ रहे हैं, अगर आप इस प्रैक्टिस में रहते हो और कंपटीशन का वक्त आएगा, टेस्ट का वक्त आया, तो आप उस पर आप लोगों के जमाते हुए जितना आपसे होता है उतना, ठीक है, क्योंकि आपको वापस बैठ जाना है। समझ में आ गया? समझ में आया? यस सर। हाँ, दौड़ दे। जय हिंद दोस्तों, मैं संजय महाजन आपका स्वागत करता हूँ विनर्स फिजिकल एकेडमी में, जहाँ जिद है सफलता की। तो इसका रनिंग में आप लोगों की कैसे स्टेप बढ़ेंगे, कैसी ताकत रहेगी रनिंग में, इसके लिए हिल्स रनिंग पर भी आना जरूरी है। हिल्स रनिंग अभी तो हम 15 दिन में एक बार आ रहे हैं, पर जब एसएससी के टेस्ट नज़दीक आ जाएंगे तो हम हफ्ते में एक बार यहाँ पर हिल्स रनिंग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, पीछे से बच्चा आ रहा है दौड़ते हुए। कंट्रोल में, कंट्रोल में, कंट्रोल में, कंट्रोल में, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखते हुए। दोस्तों, हिल्स रनिंग में ध्यान देने वाली बातें, जब आप ढलान पर दौड़ रहे हैं तो आप ध्यान देते हुए दौड़े, कंट्रोल करते हुए दौड़े। क्यों? क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ तो चलो प्लेन है, रोड है, हिल्स में ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। अगर ध्यान गया, इधर उधर भटक गया ध्यान, और आपका पैर थोड़ा सा भी अटक गया, तो आपको इंजरी बहुत ज़्यादा हो सकती है और आप इंजरी लेकर बैठ सकते हो। इसलिए अगर आप हिल्स पे दौड़ रहे हो, सबसे पहले तो आप ध्यान लगाकर दौड़े कि आपको हिल्स पे दौड़ना है। इसके फ़ायदे ये है कि जब आप हिल्स पे दौड़ते हो, जब ये आपको नीचे से ऊपर दौड़ते हुए आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा उनकी सांस फूलेगी। ये सांस वो होती है जो आप 1600 मीटर में लास्ट वाला राउंड ले रहे हैं, वहाँ पर आपकी जितनी सांस फूलती है, वहीं ऐसी सांस यहाँ पर फूलेगी। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस रही तो आप जब वो बंदा दौड़ रहा है, उस बंदे को आप काटने की क्षमता रखते हो। क्यों? क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस है, हिल्स की आपको प्रैक्टिस है, दौड़ने की, सांस फूलने की आप लोगों को प्रैक्टिस है। अगर आप इस प्रैक्टिस में रहते हो और कंपटीशन का वक्त आएगा, टेस्ट का वक्त आया, तो आप उस बंदे को काटोगे जो ज़्यादा थक रहा है। जैसे ये बहुत ज़्यादा भी थक रहे हैं, ये उस समय वहाँ पर भी ऐसे ही थकेंगे, पर ये काटने की क्षमता रखेंगे। तो ये फायदे हिल्स रनिंग में। और हिल्स रनिंग जब करोगे आप, तो आपके पूरी शरीर की मजबूती होती है, जोड़ों में भी मजबूती रहती है, स्टेप आपके खुलेंगे, अच्छे से खुलेंगे। जितना आपका सांस फूलेगा उतनी आपकी प्रैक्टिस सही रहेगी। रनिंग में बहुत ज़्यादा सांस फूलता है, सभी को पता है। सांस फूलने के बाद भी बंदा दौड़े, वो है काबिलियत। सांस फूलने के बाद भी बंदा दौड़े, स्टेमिना रखे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, ताकत रहे और बंदे को काटने की क्षमता रखे, उसको ही वो बोलते हैं रनिंग। एकदम ढलान से ऊपर की ओर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा थकने के बाद भी इनमें हिम्मत है अभी दौड़ने की। जब ये लास्ट ओवर राउंड मारेंगे 400 मीटर का, उसमें भी ये बहुत थकेंगे, उसके बावजूद भी ये आगे वाले बंदे को काटने की हिम्मत रखेंगे और फर्स्ट मारेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। हाथ आगे पीछे, हाथ आगे पीछे, हाथ आगे पीछे। ऊंचाई पर दौड़ते वक्त ध्यान रखने वाली बात ये बहुत अच्छी है कि आपने हाथ पूरे आगे पीछे करना है, और जितना थके उतना अच्छा, जितना थके उतना अच्छा। फिर भी दौड़ना है। बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा हिल्स रनिंग में। अगर आपको प्रैक्टिस है, हफ्ते में एक बार आ रहा है, 15 दिन में एक बार भी आ रहा है, तो भी आपको बहुत फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जब आप ग्राउंड पर दौड़ रहे हो, ग्राउंड से बहुत हटके है, हिल बिल्कुल ऊंचाई पर दौड़ रहे हो आप। देख लीजिए पीछे कितना, कैसे क्या है ऊंचाई, वहाँ से आप आ रहे हो दौड़ते हुए। और दूसरा ये कि थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। आप लोग ग्राउंड पर दौड़ रहे हो, 15 दिन दौड़ रहे हो, 1 महीना दौड़ रहे हो, और फिर डायरेक्टली हिल पर आ रहे हो, तो आपको चेंज लगेगा बहुत। दौड़ने में भी मज़ा आएगा, और मज़े के साथ साथ आपका स्टेमिना बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी दौड़ने की। दौड़ते रहने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी, स्टेमिना बढ़ता रहेगा, आपका टाइमिंग कम होगा। जो 5:40 वाले हैं वो 4:40 पर आ सकते हैं, अगर ये प्रैक्टिस आप लोगों को रही तो।